So what we have studied in modern physics is till photoelectric effect. तो photoelectric effect को हमने पढ़ा। तो photoelectric effect में किस तरह से इक्वेशंस बनते हैं इसको भी हमने देखा। तो आज यहां से हम आगे बढ़ेंगे। So see this particular question. इस क्वेश्चन में दिया है कि the maximum kinetic energy of emitted electrons, photoelectrons, कैसे electrons, photoelectrons is 2 electron volt। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं। आपको बोला है फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इफ वर्क फंक्शन इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले लिख देते हैं क्या क्या दिया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आपको बोला है कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs को ढूंढिए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मिल गया तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा ना। इफ वर्क फंक्शन, हमें वर्क फंक्शन इसका दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है बेटे कि आपका जो वर्क फंक्शन होता है, सो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट, where न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगर हमें फाई नॉट पता है, h पता है, तो न्यू नॉट यहां से आ जाएगा ना। तो न्यू नॉट क्या होगा, फाई नॉट डिवाइड बाय h, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दिस विल बी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय h क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड, है ना। इस तरह से। तो अब ये -34 होता है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो जूल सेकेंड। तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है यहाँ पर। तो बेटे 4.2 इंटू ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, समझा ये, डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34। बस कैलकुलेट करो, न्यू नॉट आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो इस तरह से आपका बड़े आसानी से न्यू नॉट आएगा। लेकिन हमें न्यू नॉट नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, ये न्यू नॉट यहां से आ गया, तो हमें ढूंढना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमें पता है कि न्यू लैम्डा होता है c, तो न्यू नॉट लैम्डा नॉट c के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू नॉट। तो जो भी आंसर आएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय जो भी वैल्यू आया न्यू नॉट का पुटअप कर दो, आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर।
इस तरह से आपको लैम्बडा नॉट मिल जाएगा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मुझे, फास्ट एवरीवन, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। समझा क्या किया हमने? दिया था हाफ mv मैक्स स्क्वायर मतलब होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इमिटर प्लेट में से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनका एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2। ठीक है, तो वर्क फंक्शन है 4.2। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो यहां से न्यू नॉट मिल जाएगा फाई नॉट बाय एच। तो फाई नॉट का वैल्यू रखा हमने 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमने आंसर भेजा, तो व्हाट इज आंसर? वेवलेंथ बोल रहा है 3 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू 10⁻⁻7। या दैट्स करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। यस, सो दैट आंसर इज करेक्ट। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा इतना। ठीक है, लैम्डा नॉट 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, सही है। क्लियर? ओके। और इसके आगे दूसरा एक चीज ढूंढना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ढूंढने का क्या फॉर्मूला है, कोई बताएगा? यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल को ढूंढने का फॉर्मूला हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ई वी एस। ठीक है, तो ये बनेगा यहां पर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू ई वी एस। तो ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर तो हमें दिया है, कितना दिया है जी? ये दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखेंगे दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू ई मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वी एस। इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे। सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होने वाला है और इसीलिए ये हुआ कैंसल। आंसर आया Vs इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ठीक है, सो Vs इक्वल्स टू 2 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। क्लियर? पूरा क्लियर हो गया? तो इस तरह से बड़े आसानी से आप इसको ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। इधर नीचे चलते हैं।
the photon of wavelength 3310 angstrom falls on the photocathode and an electron of energy 3 into 10 to the power minus 19 joule ejected from it. If the wavelength of incident photon is changed to 5000 angstrom, the energy of the ejected electron is 9.72 into 10 to the power minus 20 joule. Calculate the value of Planck's constant and threshold wavelength. देखिए कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हालांकि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट अलग से यहां पर इस प्रॉब्लम में दिया हुआ जो डेटा है उस डेटा का यूज करके हमें ढूंढना है किस तरह से आप प्लैंक्स कांस्टेंट को ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें प्लैंक्स कांस्टेंट को बेटे ढूंढना है। ऑलराइट, तो अब क्या करना होगा, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 3310 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन फोटोकैथोड। फोटोकैथोड का मतलब होता है वो जो मेटल प्लेट है आपकी इमिटर वाली, वो इमिटर प्लेट की बात चल रही है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। वो जो आपकी इमिटर वाली प्लेट है बस उसी की बात चल रही है, ठीक है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि सबसे पहले जो वेवलेंथ हमने कंसिडर किया था लैम्डा 1, वो है 3310 एंगस्ट्रॉम, और इस वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला तो इतने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो मैं लिखूंगा सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, इतना है। एग्रीड। जब हमने वेवलेंथ को बदल दिया लैम्डा 2, जब हमने 5000 एंगस्ट्रॉम करा दिया, तब यही जो एनर्जी है, तो यही एनर्जी बाद में जाके बना 9.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल, इतना एनर्जी बना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, आपको पूछा है भाई यहां से आप प्लैंक्स कांस्टेंट को ढूंढिए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ढूंढिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक समझ में आया?
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अनुसार h nu should be equals to h nu naught plus half mv max square, yes or no? अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखा जाए तो ये न्यू जो होता है वो होता है c अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू h, ये होता है c अपॉन लैम्डा नॉट क्यों भाई, न्यू नॉट के लिए लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें पहली बार जब लैम्डा 1 यूज किया हमने तो लैम्डा 1 का वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। सो फॉर लैम्डा 1 ये इसको मैं अलग से ले लेता हूं, एच सी अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये तो उतना ही रहेगा, प्लस के ई 1, ठीक है। और लैम्डा 2 की अगर बात करें फॉर लैम्डा 2 तो बनेगा एच सी बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के ई 2, ठीक है। समझा ये सबको? तो अगर हम सॉरी पहले में से दूसरा माइनस कर दो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। चलिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करेंगे या 1 माइनस 2 भी कर सकते हो, तो बनेगा एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस एच सी बाय लैम्डा 2 मस्ट बी इक्वल्स टू ये एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के ई 1 माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट माइनस के ई 2। तो ये एच सी बाय लैम्डा नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? तो इससे हमें h पता चल जाएगा, तो एच सी कॉमन ले लो, तो यहां से h सी कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 दैट शुड बी इक्वल्स टू के ई 1 माइनस के ई 2। और अब सारे जितने वैल्यूज हैं आपके पास सारे वैल्यूज पुट अप कर दो यार, h का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। तो यहां से h क्या होगा, तो आपका h होगा के ई 1 माइनस के ई 2 डिवाइड बाय c ब्रैकेट 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। तो इससे h मिलने वाला है आपको, तो के ई 1 दिया है, के ई 2 दिया है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 पता है, सारे वैल्यूज पुट अप कर दो, h का आंसर मिल जाएगा। फटाफट करिए फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन समझा क्या? क्लियर? तो इस तरह से so what are your answers? yes, तो यहां से अगर देखा जाए तो 6.62 आता है, बिल्कुल सही, यस 6.62 आता है,
6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, सो बिल्कुल सही है। 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, इस तरह से। उसके बाद हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नहीं सॉरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इधर ऊपर लिखता हूं मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ढूंढना काफी आसान है। तो ये ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ढूंढना बड़ा आसान है। न्यू नॉट मतलब लैम्डा नॉट ढूंढना है हमें, है ना। तो लैम्डा नॉट के लिए आप थ्रेशोल्ड जो हमने फ्रीक्वेंसी ढूंढा था, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, एच सी बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के ई 1। ठीक है, तो इसमें अगर आप आंसर्स ये आपका पुटअप कर देंगे, ठीक है, तो लैम्डा 1 पता है, एच सी सब पता है, तो यहां से लैम्डा नॉट आपको मिल जाएगा। सो ये एच सी बाई लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस के ई 1। पुट अप द वैल्यूज, गेट द आंसर फॉर लैम्डा नॉट। करिए, तो इसका आंसर आएगा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6620 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द आंसर ऑफ लैम्डा नॉट। कैलकुलेट करके देखिए, इसमें h का वैल्यू आपको 6.62 पुटअप करके इसको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, तो बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा।